इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आई? एक सेकंड के लिए भी इंसानियत नहीं जागी? दिल ने ये नहीं कहा कि किसी की जान लेने की सोच भी कैसे सकती हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ? वो परिवार जिसने तुम्हें अपना माना, अपने परिवार का सदस्य माना है। हम सबने तुमको इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया, अपनी हर छोटी से छोटी खुशी में तुम्हें शामिल किया। हमें लगा कि तुम इस पूरे शहर में अकेली हो। अगर तुम्हें कभी तकलीफ हुई तो हम सबसे पहले खड़े रहे तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हमारे विश्वास को तोड़ दिया। शर्म नहीं आई? हम सबकी पीठ पीछे इतना बड़ा वार किया तुमने। क्यों? घिन आती है मुझे तो तुम पर तब से ही शक था, जब से मैंने तुम्हारी आवाज उस किडनैपिंग के वक्त सुनी थी। उसके बाद साक्षी ने जो देखा, जो बताया मुझे, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। लेकिन मैंने नहीं माना। और आज मैंने वही गन तुम्हारे पास देखी, जो उस वक्त उस बुरखे वाली औरत के पास थी। बार बार मेरा शक तुम पर जाता रहा, और बार बार मैं अपने शक को हटाती रही, ये सोचकर कि रवि जिस इंसान पर इतना भरोसा करता है, जिसकी इतनी इज्जत करता है, वो इतना नहीं गिर सकती। लेकिन गलत थी मैं बिल्कुल गलत थी। तुम जैसी औरत तो विश्वास के लायक ही नहीं है। वो डिटेक्टिव क्या कह रहा था अभी? कि हमारी माता की चौकी में भी तुमने यही कोशिश की, वहां पर भी तुमने भोग के लड्डू में जहर मिलाया था। बोलो, बताओ, सच है ना ये सब? या अभी तुम यही कहोगी कि ये सब झूठ है? जो मैंने सुना वो झूठ है, जो साक्षी को लगा वो झूठ है, जो डिटेक्टिव ने कहा वो झूठ है। बोलो, अब कौन सी सफाई दोगी? अब कौन सी झूठी कहानी बताओगी? सुनना चाहती हूँ मैं। बोलो। हाँ, किया था मैंने ये सब। और मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। ये सब कुछ मैंने किया है। निवेदिता लूथरा के अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, हकीकत जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैंने ही तुम्हारा किडनैप करवाया था। मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की, और एक बार नहीं, बार बार मारने की कोशिश की, और फिर से मौका मिला तो तब भी मारने की कोशिश करूंगी। मोंटी और साक्षी को भी मैंने ही झूठे इल्जाम में फंसाया था। हूं मैं गुनहगार? क्या करोगी बताओ? तुम कुछ नहीं कर सकती देविका, क्योंकि सबकी जिम्मेदार तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी देविका। तुमने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया, और तुम मुझसे पूछ रही हो तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरे सपने टूटे, मेरा दिल टूटा, और मैं तुम्हें कैसे जीतने दूं फिर? बोलो, क्यों आई तुम मेरे और रवि के बीच में? ये सब आप क्या कह रही है? रवि सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। वो मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मानती हूँ मुझसे पहले गलती हुई। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने मना कर दिया था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो रवि आज मेरे साथ होता। और तुम क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें लगता है रवि तुमसे प्यार करता है? उसने तुम्हें साकेत से बचाने के लिए तुमसे शादी की। अपनी दोस्ती को बचाने के लिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। इतनी बड़ी गलती कर बैठा मेरा रवि। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब गलत है। रवि मुझसे प्यार करता है, हमेशा से मुझसे प्यार करता था, और मैं उससे। गलत तो तुम हो देविका। रवि ने तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी की है। किसी गलतफहमी में मत रहना। रवि क्या, उसकी माँ भी यही चाहती है कि मैं उस घर की बहू बनूं, तुम नहीं। अरे भाई साहब, ये काउंटर बंद हो गया। वो मौसम खराब होने की वजह से काउंटर बंद हो गया है। तो कब खुलेगा? वो तो अब कल ही खुलेगा। कल सुबह? मतलब कल तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, रवि तो क्या सोच रहा है? कल सुबह तक तो वेट नहीं कर सकता। एक सेकेंड।
कहीं अम्बे माँ मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही? कहीं वो ये तो नहीं देखना चाहती कि मेरा प्यार देविका के लिए सच्चा है भी या नहीं? अगर ये बात है तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा प्यार देविका के लिए सच्चा है भी और गहरा भी। ये गुड न्यूज मैं देविका को दूंगा और आज ही दूंगा। मैं सीढ़ी से जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हाँ? रवि सबके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है देविका, सब कुछ। और वो शुरू से मेरे साथ है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ना ही मैं बेवकूफ हूँ और ना ही तुम्हारी इन झूठी कहानियों से बेवकूफ बनूंगी। ये कहानी नहीं है देविका, ये तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है, मेरे और रवि के रिश्ते की सच्चाई। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट था, तुम्हारी वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं होती तुम्हारे पास तो रवि तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। रवि की उम्मीदें लिमिटेड थी, उसकी सोच छोटी थी, लेकिन अब वो स्मार्ट हो गया है और उसने अपनी गलती मान ली है। नहीं, ये सब झूठ है। रवि को मेरी प्रॉपर्टी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो दिल से चाहता है कि मेरी माँ का सपना पूरा हो, और वो कितनी मेहनत कर रहा है उसके लिए। मेहनत माय फुट। जिन प्रॉपर्टी के कागजात पे रवि ने तुमसे सिग्नेचर करवाए थे, उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को तो तुमने अच्छे से पढ़ा होगा ना? किसके नाम कर दी है तुमने वो जायदाद? रवि और मेरे, राइट? तो बात खत्म। अब तुम चाहे जितना भी चीखो चिल्लाओ, ना तो तुम्हें वो जायदाद मिलेगी और ना ही तुम्हारी माँ की कोई इच्छा पूरी होगी। ये प्रोजेक्ट मिस लूथरा की कंपनी से होगा जरूर, लेकिन इसे मैं हैंडल करूंगा और जैसे ही हम वैष्णो देवी से वापस आएंगे मैं काम शुरू कर दूंगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करने से लेकर तुम्हारे घर से निकलने तक का सारा प्लान रवि और मैंने साथ में बनाया था। वो हर कदम पर मेरे साथ था और मेरे साथ है। ये सब झूठ है, सरासर झूठ। तुम जैसे लोगों के लिए शादी ब्याह सिर्फ एक खेल होता है, लेकिन हम दोनों के लिए ये एक पावन बंधन है। 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है हमने, और जिस इंसान ने मेरे साथ 7 फेरे लिए, वो इंसान किसी और औरत के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे माथे का सिंदूर देख रही हो? इसका बोलना दुनिया की किसी भी जायदाद से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये तुम नहीं समझ पाओगी। ये मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र देख रही हो? पता है इसका क्या मतलब होता है? ये हम दोनों के रिश्ते को हर बुरे साए से बचाता है, और तुमसे भी बचाएगा। तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, ना हमारा रिश्ता टूटेगा और ना हमारा प्यार कम होगा, क्योंकि रवि और मैं एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। समझी तुम? प्यार मानना पड़ेगा रवि को। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है रवि। होश में आओ देविका, होश में आओ। रवि ये रिश्ता कब का बेच चुका है मुझे। डोंट यू अंडरस्टैंड? अच्छा, और अगर ऐसा होता तो वो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने क्यों आता? ताकि दुनिया को ये ना पता चले कि वो भी किडनैपिंग में शामिल था। अपनी झूठी बातों को अपने पास ही रखो, समझी? बुलाइए रवि को, और ये सब मैं रवि के मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं तो इसको रवि के खिलाफ भड़काना चाहती थी, लेकिन अगर ये रवि को बुलाएगी तो मेरा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि रवि तुम्हारे साथ है ना? तो ठीक है, बुलाओ रवि को, बुलाओ रवि को। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बुलाओ उसको। क्या हुआ? डर गई तुम? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम जानती हो एक पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है? एक पति और पत्नी का रिश्ता कोई 4 दीवारों में सीमित नहीं होता। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं वो दोनों, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का हर पल साथ निभाते हैं। और हमारा रिश्ता तो खुद अम्बे माँ ने बनाया है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हम दोनों एक दूसरे की रूह से जुड़े हुए हैं। वो तो कहता है कि मैं उसकी जिंदगी हूँ, अपनी जान मानता है वो मुझको, और मेरे लिए तो वो मेरा भगवान है। और अपने भगवान पर कभी कोई शक नहीं कर सकता।
बहुत विश्वास करती हूँ मैं उस पर। देविका कुछ नहीं हो सकता। अरे देविका कोई गुड न्यूज़ देनी है, उसके पास पहुंचना ही होगा। देविका तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आ रहा हूं मैं। तुम जहां पर भी हो बस जल्दी पहुंचना तुम्हारे पास। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं। बस तुम मेरा वेट करो। मुझे धमकी देगी तू? हाँ? मेरे और रवि के बीच में आएगी तू? रवि सिर्फ मेरा है, समझी तू? सिर्फ मेरा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? वहां क्या देख रही है? माता की मूर्ति। बहुत भरोसा है ना तुझे अपनी माता रानी पर? कहाँ है तेरी अम्बे माँ? चल बुलाओ उन्हें। दिखा मुझे तेरी माता रानी आती है कि नहीं? तेरी माता रानी वहाँ बैठे बैठे तेरी मौत का तमाशा देखेगी। नहीं आएंगी वो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता देविका, तू यही मरेगी तेरी माता रानी के सामने। मैं मेरे और मेरे रवि के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। रवि सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? आप इतनी चिंता क्यों करती हो? दी को कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन लेकर आती हूँ, आप दी से एक बार बात कर लो। हाँ मैं अभी आई। रवि, रवि कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ चले गए हो? रवि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अम्बे माँ, अम्बे माँ प्लीज प्लीज मुझे रवि से मिलवा दो। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है मुझे छोड़कर। आपको पता है वो कुछ नहीं जानता। उसको ये भी नहीं पता कि मिस लूथरा कितनी बुरी है। वो ये भी नहीं जानता कि मेरी किडनैपिंग मिस लूथरा ने करवाई थी। वो मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। मुझे सब कुछ बताना है रवि को। आपको पता है उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा कि रवि झूठा है, प्यार नहीं करता, मुझसे नाटक कर रहा है। लेकिन मैंने कोई बात नहीं मानी उनकी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रवि मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, मेरी इतनी सी तकलीफ नहीं देख सकता। वो मैं तो उसकी जिंदगी हूँ। रवि जहाँ भी है ना, उसको प्लीज बुला दो। हाँ निवी बोलो। हेलो साकेत, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है साकेत। देविका को सब कुछ पता चल गया है। वो पागल हो गई है साकेत, वो बहुत गुस्से में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसने मुझसे कहा कि वो रवि से बहुत प्यार करती है और वो माता रानी के दर्शन इसलिए करने आई थी ताकि रवि के साथ वो अपना रिश्ता मजबूत कर सके। वो तुमसे नफरत करती है साकेत। वो तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझती है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज साकेत कुछ करो। मुझे लगता है इससे पहले वो रवि से मिलकर उसको सब कुछ बता दे। हमें उसे मार देना चाहिए। जस्ट किल हर। देखो निवी, देविका को मारने के बारे में सोचना भी मत। वो मेरी है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हें क्या हो गया है एमएलए? तुम समझ नहीं रहे हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? अगर वो निकल गई हमारे हाथ से तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। इस जिंदगी में तो तुम मुझसे मिलने से रहे। प्लीज साकेत लेट्स डू समथिंग। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे मेरी आजादी बहुत पसंद है। मिस लूथरा, मिस लूथरा, क्या हो गया? मिस लूथरा का फोन था। देविका को सब कुछ पता चल गया। रवि कहाँ हो तुम? इस शहर का एमएलए साकेत कपूर भी मेरे साथ इसमें शामिल था। देविका तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और ये क्या हो गया तुम्हें? चोट कैसी लगी? बहुत चोट लगी है तुम्हें। चलो आ जाओ। दूर रहो मुझसे, जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो, समझे? मैं सब कुछ जानती हूँ। और कैसे इंसान हो तुम? जब तुम रवि को मारने आए थे मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही, पता है क्यों? मुझे लगा शायद अब तुम सुधर जाओगे, तुम्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन गलत थी मैं। तुम जैसा इंसान सुधर ही नहीं सकता कभी। तुमने मिस लूथरा के साथ मिलकर मेरी किडनैपिंग करवाई ताकि मुझे पालो। बदकिस्मती से तुम हमारे परिवार से जुड़े हुए हो, वरना तुम्हारी शक्ल भी ना देखती मैं। और जहाँ तक रवि की बात है, मेरा रवि का रिश्ता 7 जन्मों का है, ऐसे नहीं टूटेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रवि की हूँ और उसी की रहूंगी जिंदगी भर। तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। और यहाँ पर तो हम अम्बे माँ से मन्नत मांगने आए थे अपने बच्चों के लिए, ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सके, आगे बढ़ा सके।